हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल, योर ट्रस्टेड गाइड फ्रॉम प्रिपरेशन टू एडमिशन। तो बच्चों, आपके एडमिशन के लिए मैं अलग अलग तरह की वीडियो बनाता रहता हूं, जिसमें कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हो सके कि आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है और क्या क्या आपको इसमें ध्यान रखना है। तो मैं आपके लिए बच्चों हेल्प के लिए इतनी सारी वीडियो बनाता हूं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल की मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं और लेकर के हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने मेंबरशिप ले लिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, हम लोग आज शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अभी मैं आप लोग के लिए जो वीडियो बनाता जा रहा हूं, मैं लास्ट वीडियो बनाया था और आज वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोग के लिए काउंसलिंग में जब आप कॉलेज को सेलेक्ट करोगे, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस को सेलेक्ट करोगे, तो आपको क्या क्या प्रायोरिटी बेसिस पर आपको कौन से कॉलेज लेने हैं। तो एक तो मैं रैंक बेसिस पर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 1 रैंक से लेकर के 15,000 रैंक तक के बच्चे जिसका आ रहा है, ये 15,000 या 20,000 तक, ठीक है। तो उसके लिए जो है क्या क्या ऑप्शंस है, कौन कौन से कॉलेज को ना प्रायोरिटी बेसिस पे सेलेक्ट करना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से हम लोग ने इस चीज को कैटेगराइज करा, क्या क्या चीज दिमाग में रख करके हमने इन सभी चीज को कैटेगराइज करा। तो आज हम लोग जो है 15,000 रैंक से ज्यादा वाले जो है बच्चों के लिए जो है किस तरह से आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज, उसका लिस्ट भी मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने किस बेसिस पर इन कॉलेज का लिस्ट बनाया है, तो ये आप लोग को आज बता देता हूं, ताकि बच्चों आप लोग को जो है ना बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो, ठीक है। आप आराम से कॉलेज की लिस्ट लेकर के आप जब भी काउंसलिंग में जाओगे आप आराम से सेलेक्ट करके आप काउंसलिंग कर सकते हो और आपको बच्चों बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों इसीलिए तो देखो, मैंने बताया आपको कि क्या क्या बेसिस पर हमने सोचा। तो आपको बता देता हूं कि हमने जो लिस्ट बनाया है उसमें प्रायोरिटाइजेशन फैक्टर्स हमने जो शामिल किया है, सबसे पहला है बॉन्ड सर्विस, ठीक है। कि देखो, जब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में जब खत्म होता है आपका 5.5 ईयर्स का आपका जो है, उसके बाद आपको जो है 2 साल के लिए, कहीं 5 साल के लिए, कहीं 3 साल के लिए आपको जो है रूरल एरियाज में आपको सर्विस देने के लिए जाना पड़ता है। तो उसके कारण क्या होता है कि आप लोग का पीजी भी एक तो लेट हो जाता है, क्योंकि पीजी का एंट्रेंस की तैयारी फिर आपको करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप पीजी में जाओगे, और हो सकता है अगर फिर से गवर्नमेंट कॉलेज में आपने पीजी किया तो फिर से उसकी भी जो अलग से आपको जो है देनी पड़ सकती है ना। तो इसीलिए मैंने जो आप लोग के लिए सेलेक्ट करने का सोचा है इसमें, तो ऐसे कॉलेज पहले सेलेक्ट कर रहा हूं जिसमें या तो कोई बॉन्ड ही नहीं है या फिर जिसमें बहुत ही छोटा सा बॉन्ड है, ठीक है। और मैंने बॉन्ड के बेसिस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है आप लोग के हेल्प के लिए, ठीक है, जिसमें से आपको यह पता चल जाएगा कि किस स्टेट के कॉलेजेस में जो है बॉन्ड नहीं है या बहुत छोटा सा बॉन्ड है। मैंने एमबीबीएस और बीएमएस दोनों के लिए कौन कौन से स्टेट में जो है आपका बॉन्ड है, ठीक है, वो सारा लिस्ट मैंने बना करके दे रखा। तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हो अगर बॉन्ड के बारे में ज्यादा डिटेल आपको चाहिए तब, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो सेकेंड चीज है, ठीक है, तो बॉन्ड सर्विस तो समझ में आ गया आप लोग को कि बॉन्ड सर्विस हमें देखना है कि जिसमें ना हो या बहुत छोटा हो, ठीक है। सेकंड आता है बच्चों पीजी सपोर्ट, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं या बढ़िया इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, उसमें बच्चे क्या करते हैं कि एमबीबीएस के ड्यूरेशन में ही वो पीजी की तैयारी भी शुरू कर देते हैं, पीजी नीट की जो तैयारी होगी वो शुरू कर देते हैं, ताकि जो है जैसे उनका 5.5 साल का खत्म होगा यहाँ ड्यूरेशन, वो पीजी नीट का पेपर देकर के आराम से जल्दी जल्दी वो पीजी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर अगर वो सिर्फ एमबीबीएस आप करते हो तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा फिर से उसकी तैयारी करो, क्योंकि आप खुद सोचो कि जब यहाँ पर जो बच्चे थे उसमें से जो बच्चे नीट में 50% लगभग बच्चे तो बैठ ही जाते हैं, नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, है ना। लेकिन वहां जो बच्चे जो पीजी नीट का पेपर देते हैं वो वही बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। तो इन सारे बच्चों में कंपटीशन होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशन जो है बच्चों को वो क्या करती है, अपने कैंपस में ही जो है कुछ कोचिंग प्रोवाइड करती है, जिससे कि पीजी नीट की भी उनकी तैयारी साथ साथ चलती है, ठीक है। तो मैंने इस पर भी एक अलग से वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए 25% तक जो है ना सीट जो है रिजर्व रखते हैं, ठीक है। पेपर उनको भी देना पड़ता है, लेकिन उन बच्चों के लिए प्रेफरेंस ज्यादा होती है ना। उन बच्चों के कम नंबर आने पर भी उनको उस कॉलेज में सीट्स मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा यह भी बता रखा है कि कुछ ऐसे कॉलेजेस का लिस्ट बता रखा है कि जो अपने कैंपस में आपको पीजी नीट की जो है ना कोचिंग देते हैं। कुछ ऐसे जगह बता रखा है कि जहां पर कि आपके जो बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशन हैं जो पीजी की तैयारी करवाते हैं, ठीक है, तो वो वहां पर नजदीक में होते हैं, उस कैंपस के नजदीक में ही है वो इंस्टीट्यूशन।
कहीं कहीं पर यह भी दे रखा है कि ऑनलाइन सर्विस के थ्रू जो है जो बच्चे लेते हैं कोचिंग, तो उसमें भी उन लोगों का ग्रुप बना रखा है ताकि सारे बच्चे एक साथ जो है पीजी नीट की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है आप ही लोग के हेल्प के लिए, ताकि आप लोग को ये सब चीज़ भी ध्यान रखो। सिर्फ मार्क्स और रैंक के अलावा बच्चों ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है ना। तो इसलिए मैंने सेकंड फैक्टर बताया है कि मैंने जो कॉलेज को सेलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ की पीजी सपोर्ट। ठीक है, कि प्रेफर्ड कॉलेजेस विथ पीजी सीट्स इफ यू वांट फ्यूचर स्पेशलाइजेशन। तो मैं इसमें ये लिख दिया हूं कि अगर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि दो ऑप्शन में, एक में पीजी भी है और एक में पीजी नहीं है, तो आपको ऐसे कॉलेज को सेलेक्ट करना है जिसमें पीजी भी हो, क्योंकि वहां के जो फैकल्टीज होंगे वो आपको ब्रॉड लेवल से आपको एमबीबीएस की प्रिपरेशन करवाएंगे, वो आपको और डिटेल में समझा पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए कोशिश करो कि अगर आपके पास ऑप्शन हो दोनों चूज करने का, जिसमें पीजी होता है उसको चूज करो। ठीक है, तीसरी बात फीस, ये तो आप लोग सारे बच्चे जानते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जहां 1 लाख रुपए में बहुत सारे कॉलेजेस में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट भी हो जाता है आपका फीस, है ना। 1 लाख में आप पूरा एमबीबीएस भी कर लेते हो। वहीं आपको डीम्ड में जाओगे तो 10 लाख से लेकर के मेरे ख्याल से 25 लाख तक जो है पर ईयर का आपको सिर्फ ट्यूशन फीस देना पड़ता है। ठीक है, तो ये लिख दिया गवर्नमेंट कॉलेज में 20K से 1 लाख तक में जो है आपका पूरा फीस हो जाता है, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में 15 लाख से लेकर के 25 लाख पर ईयर तक जो है आपको फीस देना पड़ता है। फिर आती है बात लोकेशन एंड सेफ्टी की। तो देखो बच्चों, लोकेशन सेफ्टी इसीलिए मैंने इसमें कंसीडर किया है क्योंकि देखो बहुत सारी गर्ल चाइल्ड वगैरह जो वहाँ पे रहती हैं, है ना, तो बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जिसका कैंपस में हॉस्पिटल नहीं है, तो उनको बार बार जो है कैंपस से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल से कैंपस आना पड़ता है। और 5.5 ईयर आप जिस जगह पे रह रहे हो, आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि वहाँ से बाहर निकलना जो है कितना सेफ है। ठीक है, क्योंकि मेट्रो जितने भी हैं मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तो फिर भी सेफ है, लेकिन 2 टियर 3 टियर जो भी जो होते हैं सिटीज़, है ना, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कहीं कहीं पर लैंग्वेज बैरियर भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके पास ऑप्शंस हो 2-3 कॉलेजेस का, ठीक है, तो उसमें से आपको ऐसे सिटी को जो है सेलेक्ट करना है, उस कॉलेज को सेलेक्ट करना है जो बढ़िया लोकेशन पे हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो मैंने इसमें लिखा है चूज एक्सेसिबल सेफ सिटीज, जैसे दिल्ली, जयपुर, मुंबई, लखनऊ, ये सब के सब जो है ना सिटीज को आपको प्रेफरेंस में देना है। ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे खराब हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपके पास एक इस सिटी के कॉलेज है और एक दूसरा सिटी का भी कॉलेज है तो आप इनको प्रायोरिटी दे दो ताकि आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बढ़िया बढ़िया लैब हो गया, बढ़िया बिल्डिंग हो गया, बढ़िया हॉस्टल हो गया, सारा फैसिलिटीज में आपको मिलते रहे। ठीक है, कुछ जगह तो ये भी होता है कि जो नॉन एसी कमरे में बच्चे को रहना जो है 4 साल 5 साल तक रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहीं कहीं पे ऐसे होता है कि लैब की छत जो है लीक कर रही होती है, कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि बहुत छोटे छोटे कंपाउंड्स में बहुत सारे छोटे छोटे जो है कंजस्टेड बनाए रखा होता है, वहाँ पर स्पोर्ट्स एरिया नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी एक बार आपको देखना होता है कि आपको 5.5 साल वहाँ पर बिताने हैं। ठीक है, तो आपको जो है ये भी देखना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखो एम्स सबसे बढ़िया है, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर डीम्ड यूनिवर्सिटी का, और सबसे लास्ट में आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। ठीक है, तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है हमारा सिमुलेशन लैब एंड हॉस्पिटल्स। तो देखो बच्चों, सिमुलेशन लैब्स में क्या होता है कि आपको जो है वर्चुअली आप खुद जो है अगर आप सर्जरी का प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी तरह की प्रैक्टिस करते हो, वर्चुअली आप वहां पर खुद शामिल होते हो, आप लाइव जो है पेशेंट के साथ डील भी कर रहे होते हो। तो ये सारा का सारा जितना अच्छा लैब होगा आपके लिए उतना आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि आपके कॉलेज को उसको सेलेक्ट करो जिसके पास सिमुलेशन लैब्स, हॉस्पिटल्स, ये सब के सब हो। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल फॉर एमबीबीएस लर्निंग, तो एमबीबीएस के लिए जो है आपको सब कुछ समझने के लिए ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, और लास्ट में जाता है NIRF NAAC रैंकिंग। ठीक है ना, तो देखो बच्चों, ये जो रैंकिंग है NIRF जो है गवर्नमेंट का रैंकिंग होता है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन क्वालिटी क्या है, कितनी फैकल्टीज है, कैसा लैब है, इसके बेसिस पर NIRF रैंकिंग बनता है। और NAAC जो है ये जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो इसी सब बेसिस पर जो है अलग अलग कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को जो है रैंकिंग करती है। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीज़ नहीं पता कर पाओगे कि इसके पास क्या लैब है, कहाँ से आप पता कर पाओगे, तो आप इस चीज़ से आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी आप चाहोगे तो उस जो पर्टिकुलर जिस कॉलेज को आपके दिमाग में है उस पर्टिकुलर ग्रुप के जो है ना आप जाकर के जो है
जो वेबसाइट होता है उस पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर बच्चे का रिव्यू देख सकते हो, या फिर जो है आपको टेलीग्राम चैनल उसमें ज्वाइन कर सकते हो उसका, ताकि आपको उस कॉलेज का रिव्यू भी आपको वहाँ के जो ऑलरेडी बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उनसे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इन सभी बेसिस पर ही हमने जो है रैंकिंग को बनाया है। तो अब बच्चों देखते हैं हम लोग कि जिस बच्चों का रैंकिंग 15,000 से ज़्यादा आया है, ठीक है, तो वो कैसे कॉलेज को प्रायोरिटी बेसिस पर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों जो कॉलेज का लिस्ट में बताने वाला हूं उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो हायर एंड में जो सबसे बढ़िया कॉलेजेस हैं पहले उसकी लिस्ट दूंगा, लेकिन आपको पता है कि इतने रैंक में जो सिर्फ 15,000 अराउंड रैंक 15,000 से 30,000 पढ़ेंगे तो 15,000 बच्चों को उन सभी कॉलेजेस में तो होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, पहले बनाया है हाई जो बेटर कॉलेजेस हैं उसको सबसे पहले कैटेगरी में लिया है हाई एंड में, फिर लूंगा मिड एंड में, फिर लूंगा लोअर एंड वाले कॉलेजेस। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखना, आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है कि जब आप काउंसलिंग करते हो तो हर बच्चा चाहता है बेटर कॉलेजेस मिले, आप उसको लिस्ट में रखो, साथ साथ मिड रेंज वाले भी कॉलेज को रखो, फिर साथ साथ लोअर एंड को भी रखो। और खास करके ऑल इंडिया कोटा में देखो, खासकर जैसे केरला हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, इसके अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गया, तो उन सब जगहों पर ऑल इंडिया कोटा में बच्चे कम जाना प्रेफर करते हैं। रीजन बीइंग कि वही लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो वहां पर आपको ज्यादा रैंक भी आपका है तो भी आपको वहां पर जो है अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है पूरा का पूरा यानी कि हर एक जो लोअर एंड के कॉलेजेस हैं उन सब को भी ध्यान से देख लो और उन सब को भी अपने लिस्ट बना लो, अपनी रैंक के अकॉर्डिंगली आप लिस्ट अभी बना सकते हो ताकि आपको काउंसलिंग में हेल्प मिले। ठीक है, तो देखो बच्चों जो हायर एंड के कॉलेजेस हैं उसमें रैंक बेसिस पे मैंने लिख दिया है कि जिसका रैंक, देखो बच्चों मैंने 15,000 से 18,000 मैंने के स्टैंडर्ड लिया है। अगर किसी बच्चे का 18,000 से 20,000 के बीच में आ रहा हो, 25 से 30 भी आ रहा हो, तब भी आप इसको सेलेक्ट करना, लेकिन मैंने एक रैंकिंग बेसिस पे ले लिया है। ठीक है, कि 15,000 से 18,000 रैंक वाले बच्चों को सेलेक्ट करना है सबसे पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। और मैं ये भी बताया था बच्चों कि किस बेसिस पे प्रेफरेंस बनाया था, तो इस हायर एंड कॉलेज के लिए जो मैंने प्रायोरिटी बेसिस लिया था उसमें से लिया मैंने हाई रेपुटेशन, इस कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, बढ़िया लैब, बढ़िया फैकल्टी है, साथ साथ पीजी सपोर्ट है इन सभी कॉलेजेस में। ठीक है, ठीक है, अब 15,000 से 18,000 में क्या आएगा, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। ठीक है, सेकंड 16,000 से 20,000 में आपको सेलेक्ट करना है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, और 17,000 से 22,000 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, है ना। 18,000 से 22,000 में जीएमसी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और 19K से 24K में हमें सेलेक्ट करना, अगर आपका इसके बीच में रैंक हो या इससे ज्यादा भी रैंक हो तो आप ले सकते हो स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई। ठीक है, और वहीं 20,000 से 25,000 मैंने दो दिया है कॉलेज, या तो आप बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद सेलेक्ट कर लो, ठीक है, मतलब इसको भी कर लो, साथ साथ जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है कोट्टायम है कैलिकट में उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और देखो लास्ट में है 22,000 से 26,000 वाले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है नागपुर, है ना, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब लगभग मान के चल सकते हो आप, ये हो गए आपके कि सबसे ज्यादा आपको पहले इनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मिड एंड वाले हम सेलेक्ट करेंगे। तो एक बार मैं उन सारे कॉलेज का भी नाम लिख देता हूं। अब देखो बच्चों, ये जो मिड प्रायोरिटी जो कॉलेजेस का लिस्ट मैंने दिया है उसमें मैंने ध्यान रखा गुड क्लिनिकल एक्सपोजर प्लस डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो यहां पर है रैंक रेंज, जैसे 22,000 से 28,000 के बीच में आपका रैंक है तो आपको सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। ठीक है, अगर आपका 23,000 से 28,000 में रैंक है तो आपको सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, सेलेक्ट कर सकते हो अमृतसर या पटियाला। ठीक है, इसके बाद है 24,000 से 29,000 के बीच में आपका रैंक है तो आप पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर है 25,000 से 29,000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आप आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में है, अगर आपका 26,000 से 30,000 का अगर आपका रैंक है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला लातूर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका 27,000 से 30,000 के बीच में आपका रैंक है तो आप सेकेंड प्रायोरिटी में इसको भी असाइन कर सकते हो, क्या है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। ठीक है, उसके बाद अगर आपका रैंक 28,000 से 30,000 के बीच में है तो आपको सेलेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों मिड प्रायोरिटी।
अब जो लोअर प्रायोरिटी, जो लोएस्ट प्रायोरिटी होगा इस रैंक में, ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि आपको हर तरह के कॉलेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जितना सबसे पहले तो टॉप सेलेक्ट करना, फिर मिड और सेफ हैंड में आपको रखना है, लोअर एंड कॉलेजेस भी आपको रख के चलना चाहिए। तो एक बार लोअर एंड कॉलेज देखते हैं। तो अब बच्चों जो लोअर एंड कॉलेजेस हैं वो खास करके देखो रैंक जो है 28,000 से 3,000 वाले बच्चों के लिए मैंने ये सजेस्ट किया है कि आप इन सारे कॉलेजेस को भी आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस के लिए मैंने बता रखा है कि डिसेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन इसमें पीजी सीट्स कम है और लोकेशन भी इसका रिमोट है। तो इसमें कम से कम क्या है, सेफ हैंड रहेगा आपको कि मिलने के चांसेस इन सब में थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो कॉलेजेस, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो है आपको हमेशा से बता रखा हूं मैं कि ध्यान आपको यही देना है कि हर एक रैंक में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो हाई एंड था, मिड रेंज था और ये भी है ना। इसके अलावा भी ये सारा चीज बता रहा हूं, रैंक मैंने जनरल या ओबीसी के बेसिस पे बताया हो, ठीक है। तो एससी वाले बच्चे जो हैं ये सोच लें कि अगर उनका 28,000 है तो उनको इसमें से कम जो है जो 20,000 रैंक वाले बच्चे हैं वो बेनिफिट भी मिल सकता है उनको। एसटी वाले को इसी तरह से जो है वो 18,000 तक रैंक वाले जो कॉलेजेस हैं वो भी उनको मिल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैंने जो सारा बताया है वो जनरल और ओबीसी के हिसाब से बताया। तो अब देखो लोअर एंड कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो 28,000 से 30,000 में ही सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगरतला है तो त्रिपुरा होगा, इसका स्टेट पता ही है आपको। फिर है सिलचर या दीपू या जोरहट मेडिकल कॉलेज, ये सब के सब कहाँ है, असम में है। इसके अलावा में है फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज बारपेटा, ये भी कहाँ है, असम में ही है, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग इसमें, तो लेट BRKM मेडिकल कॉलेज जगदलपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में इससे ज्यादा रैंक पर भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब बच्चों मेरे हिसाब से प्रायोरिटी है ना। तो मैंने फिलहाल इसको 30,000 लिखा है, लेकिन जिस बच्चे को 35,000 36,000 तक आएगा वो भी इस चीज को आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे बच्चों इससे ज्यादा रैंक वाले बच्चे जिसको आ रखा है उसको किस तरह से कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है, क्या क्या प्रायोरिटी उनको ध्यान देना है, ठीक है। ये सारा चीज बताएंगे। तो आप हमारे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। कोई भी कमेंट पूछना बच्चे तो कमेंट में पूछ सकते हो आप, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।